ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंस। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब अभी पिछले 4 दिन से हम लोग जगन्नाथ कथा कर रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का, भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव चल रहा है। तो आज भी हम लोग भगवान जगन्नाथ जी का कुछ और लीलाएं बारे में कथा सुनेंगे। आज बहुत ही बढ़िया दिन है, जिसको बोलते हैं हेरा पंचमी। हेरा पंचमी के बारे में हम लोग थोड़ा सुने। हेरा पंचमी मतलब आज वो आज बना था, पर हेरा पंचमी स्टार्ट होता है देवस्नान पूर्णिमा, जो कि भगवान का जो स्नान पूर्णिमा स्टार्ट होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। जो आज से लगभग 20 दिन पहले से, जो भगवान जब भी स्नान करते हैं स्नान मंडप में, और उसके बाद जब भगवान स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वो अनसर घर में जाते हैं, उनको ज्वर लीला भगवान प्रकट करते हैं। भगवान को बुखार हो जाता है। सारे भगवान जगन्नाथ जो दारू ब्रह्म रूप में पूरा मानवीय लीला प्रकाश करते हैं। जैसे साधारण मानव को किस तरह स्नान करने के बाद, मतलब ज़्यादा स्नान कर देगा तो कैसे बुखार हो जाता है, ऐसे भगवान को जब स्नान कराया जाता है देवस्नान पूर्णिमा के दिन, तो भगवान को भी ज्वर बुखार हो जाता है। तो भगवान ये ज्वर लीला प्रकट करते हैं। तो उसी दिन से हेरा पंचमी स्टार्ट होता है। उसी दिन से लेके लगभग ये पूरा बाहुड़ा तक इसको हेरा पंचमी बोलते हैं। लेकिन आज का दिन जो विशिष्ट दिन है, इसलिए क्योंकि आज का दिन, हेरा मतलब क्या है, ढूंढना, मतलब सर्चिंग इस टाइप का, मतलब खोजना। तो भगवान जगन्नाथ जी को महारानी लक्ष्मी, जो कि श्री मंदिर की होम मिनिस्टर बोलते हैं हम लोग, मतलब मालिकानी बोलते हैं ना, मालकिन, वो श्री मंदिर का मालकिन है। वो मालिक कौन है? भगवान स्वयं जगन्नाथ। तो उनको बोल के गए रहेंगे, भगवान जब निकलते हैं रथ में अपने भाई और बहन को लेके, बड़े भाई बलभद्र और माया सुभद्रा को लेके, बहन सुभद्रा जी को लेके निकलते हैं। वो महालक्ष्मी को बोल के जाते हैं कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे। लेकिन महालक्ष्मी कितना दिन में आएंगे कुछ बोले नहीं होंगे। तो महालक्ष्मी जो है पहला दिन इंतज़ार करते हैं, नहीं आए, सेकंड डे हो गया, थर्ड डे हो गया, फोर्थ डे हो गया, अभी पाँचवा दिन तक जब नहीं आए तब वो ढूंढने के लिए निकलते हैं कि मुझे कुछ जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। नहीं तो साधारणतः महारानियाँ जो है घर से निकलते नहीं हैं। तो अपना दासियाँ इंच को बोले कि महारानी लक्ष्मी निकलते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान ढूंढते हर जगह ढूंढते, तो अभी घर से कोई अगर कहाँ पे गायब होगा बिना बोले तो कौन किधर जाएगा? रिलेटिव्स जो है आसपास में, उनको पहले तो उनके घर पे जाएगा। अभी तो सब फोन हो गया, तब तो सब घर पे जाके पूछना पड़ता था, चलो भाई इधर गया रहेगा, चलो एक अनुसंधान करते हैं कि हाँ ये पास में मौसी का घर है, या पास में मामा का घर है, या फिर ये मेरा ये रिलेटिव का घर है, उनका घर पे जाके पूछताछ करते। तो इस तरह महालक्ष्मी जो आसपास में जितने भी सब थे सब पूछ लिए, नहीं मिले तो वहाँ पे गए, कहाँ पे
मौसी का, वो सोचे कि शायद मौसी के घर में गए रहेंगे कि इतने दिन तो कहीं रुकते नहीं है, हो सकता है वो मौसी कौन है, गुंडीचा मौसी, गुंडीचा मौसी उनका है ना। तो वहाँ पे शायद गए रहेंगे, तो जाके पूछते। जब गए महारानी महालक्ष्मी जी जब गए, तो एक्चुअली क्या है मालूम है, नीलाचल जो श्रीक्षेत्र जो पुरी जगन्नाथ श्री मंदिर जो है वो उसको नीलाचल धाम बोलते हैं। और गुंडीचा मंदिर जो है वो सुंदराचल धाम कहा जाता है। सुंदर मीन्स ये जो श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है वो नीलाचल धाम, और इसको बोलते हैं जो कि द्वारका, जो भगवान का जो द्वारका मथुरापुरी, द्वारकापुरी कहा जाता है। भगवान वहाँ पे द्वारका लीला प्रकट करते हैं। और यहाँ पे सुंदराचल धाम जो कि गुंडीचा मौसी माँ घर, हाँ, वहाँ पे वो वृंदावन के लीलाएं प्रकट करते हैं, वहाँ पे वृंदावन धाम कहा जाता है। तो इस तरह जब तो महालक्ष्मी जी को भी अलाउड तो नहीं है वृंदावन धाम में प्रवेश करना। जैसे आप लोग सब जानते हैं वृंदावन लीला में जब कि महालक्ष्मी प्रचेष्टा किए थे कि मैं भी गोपियों के साथ, मतलब गोपियों जैसे आनंद उठाते भगवान के साथ, मैं भी वैसा आनंद उपभोग करना चाहता हूँ भगवान का, मतलब वो आनंद वो रसशोधन करना चाहता हूँ। तब महालक्ष्मी को भी वो एंट्री नहीं मिला था उस टाइम। शिव, इवन शिव ब्रह्मा जैसे महान महान बड़े बड़े देवता भी वहाँ पे एंट्री नहीं है। तो आज भी आप देखोगे वृंदावन का जमुना में कौन सा घाट बोलते हैं उसको, घाट का नाम मुझे याद नहीं, बट उसे एक घाट के तट पे बैठ के महालक्ष्मी अभी भी वो तपस्या कर रहे हैं भगवान के लिए, बोलो भगवान श्री कृष्ण का वो रासलीला का रसशोधन करने के लिए। अभी तक उनको ऐसे फल प्राप्त नहीं हुआ जो इसे चाहते हैं महालक्ष्मी जो चाहते हैं। तो इस तरह तो जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे श्री गुंडीचा मंदिर में वो हर तरह ढूंढते, कहीं पे एंट्री नहीं मिलता है उनको जाने के लिए। अब जगन्नाथ जी को ढूंढते ढूंढते पाते नहीं है, और समझ गए कि जगन्नाथ मतलब जो है यहाँ पे ही कहीं पे है, लेकिन वो मुझे दर्शन नहीं देते हैं। तो उसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो के मतलब क्रोध प्रकाश करते हैं, क्रोध की क्या करेंगे, फिर लौट आते हैं। बट लौट आते वक्त जब देखते हैं उनका रथ सामने खड़ा है, वो तो देखे कि रथ इधर ही खड़े, मतलब गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे भगवान जगन्नाथ। तो उनको गुस्सा आया और अपना खुद गए और अपना दासियों और दासों को भी आदेश दिए कि रथ को तोड़ दो। तो रथ को वहाँ पे तोड़ देते हैं, रथ को तोड़ के वहाँ से झटपट दौड़ के आ जाते हैं, कहीं भगवान जगन्नाथ फिर से न आ जाए पीछे मारने के लिए। हाँ, इस तरह महालक्ष्मी और जगन्नाथ जी का सुलीला प्रकाश होता है। और जब जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा माँ को जब पता चलता है कि महालक्ष्मी आए थे, रानी महालक्ष्मी आए थे और रथ तोड़ के चले गए, और ठीक है अभी आए तो तोड़ के गए, अभी देखेंगे, अभी हम थोड़ा और कुछ दिन रुक ही जाते हैं, अभी तो जाना नहीं है। उनका मन बुरा नहीं, क्यों? क्योंकि वो 15 दिन से बुखार में अपना एक ही मतलब अपने आप को जो बोलते हैं हम लोग कैसे लॉकडाउन में है कोरोना, इस तरह भगवान भी लॉकडाउन में थे। वो 15 दिन तक, हाँ, रत्न सिंहासन नहीं उसको बोलते हैं, कौन सा बेदी सिंहासन, कुछ काला गृह नहीं, रत्न बेदी से उत्तर की दूसरा इसमें रहते गृह में, काला गृह के कुछ बोलते हैं, अनसर घर वहाँ पे रहते हैं। वो पूरा 15 दिन वहाँ पे ठहरते, और किसी को भी दर्शन अलाउड नहीं, भगवान ना भगवान किसको दर्शन करते ना भगवान को कोई दर्शन करता है, सिर्फ महालक्ष्मी उनका सेवा करते, और दूसरा सेवा जो उनको जो भी सेवा करते उतना दिन भगवान को कोई मतलब ये भी भोग भी नहीं लगता है, मतलब कैसा बड़ा भोग जो होता है वो भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह बहुत खाने पीने में बहुत रेस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे हम लोगों को बुखार होता है, कुछ ये खा नहीं वो नहीं वैद्य से मना करते हैं, इसे भगवान को भी उतना दिन राज वैद्य जाते हैं, उनको चेकअप करते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनको बहुत सारी जड़ी बूटियाँ के साथ उनको सब औषधि दिया जाता है, वो वही सेवन करते हैं। फिर उनका बहुत सारे सालों भर से तैल प्रस्तुत करके रखते हैं पंडा लोग। वो तैल को निकाल के, वो बहुत सारी जड़ी बूटियों का तैल है, वो तैल में मर्दन होता है जगन्नाथ जी का, तैल मर्दन
मार्जन होता है, तड़मार्जन। वो फिर उसका बहुत सेवा शुश्रूषा के बाद जगन्नाथ जी सुस्थ होते हैं। 15 दिन लग जाते हैं भगवान जी को सुस्थ सबल होने के लिए। जब जैसे वो बुखार अच्छा होता है, आषाढ़ मास में अमावस्या के दिन वो बुखार से उनका अच्छा होता है। फिर नेत्रोत्सव पालन होता है। नेत्रोत्सव मतलब क्या है? नेत्रोत्सव मतलब भगवान सबको दर्शन देंगे। भगवान को भक्त लोग जो अपना नेत्र को अपना भगवान का बड़ा बड़ा आँखी, बड़ा बड़ा आँख, उनको बड़ा नेत्र से उनको पहचाना जाता है ना। तो भगवान भक्त अपना नेत्रों से भगवान का नेत्र को दर्शन करना, हाँ, ये इसके लिए उसको नेत्रोत्सव बोलते हैं। सबका नेत्र के आनंद है। भगवान का नेत्र का आनंद, भगवान अपने भक्तों को दर्शन करते हैं और भगवान भक्तों भी अपने भगवान का दर्शन करते हैं अपने नेत्रों से। ये नेत्रों को आनंद मिलता है, इसलिए नेत्रोत्सव कहा जाता है। और भी इसलिए नेत्रोत्सव कहा जाता है क्योंकि भगवान जब ये जगन्नाथ रूप में जब अवतरित हुए थे इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न के समय में, तभी इंद्रद्युम्न को बताए थे कि जब मेरा अणसरघर होने के बाद, अणसरघर के बाद मेरा कलेवर चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए कि पूरा सुस्त सबल होने के बाद जैसे हम लोग को फ्रेश होता है ना, इस तरह भगवान को इसलिए पूरा शरीर से परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम हर साल तो ऐसा नहीं होता है। जिस साल में अधिमास बोलते हैं, अधिमास मतलब अधिमास ना, अधिमास मतलब उसी साल में 2 आषाढ़ महीना आता है। ये कैसा होता है मालूम है? हर कितना 12 साल में लगभग, कभी कोई 19 साल में, ऐसा मतलब जैसे उसका हिसाब किताब थोड़ा अलग है, जो ऐसा फिक्स नहीं होता है। लेकिन कुछ सालों में एक बार, साल में एक बार ये होता है क्या, 2 आषाढ़ महीना आता है साल में। जो 12 महीना होता है, 12 महीना नहीं बोली 13 महीना हो जाता है। तो अपना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो 13 महीना को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आषाढ़ महीना को 2 आषाढ़ मास, 2 आषाढ़ बोलते हैं इसको, हम जोड़ी आषाढ़ बोलते हैं। वो जो 2 आषाढ़ महीना होता है, उस जिस साल ऐसा 2 आषाढ़ महीना होता है, उस साल में भगवान का कलेवर चेंज किया जाता है। मतलब भगवान का जो विग्रह है, दारू विग्रह, दारू ब्रह्म, वो चेंज होता है। जब परिवर्तन कराया जाता है, नया विग्रह बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, और उसमें अपना पिंड भी स्थानांतरित होता है। जो ब्रह्म स्थानांतरित बोलते हैं, वो काल रात्रि मतलब अमावस्या रात्रि में, अमावस्या अंधेरी रात्रि में किया जाता है। और उसका भी बहुत प्रोसीजर अलग है। पूरा सारे शिव मंदिर समेत पूरी शहर का ब्लैकआउट किया जाता है। मतलब पूरा अंधेरा, कहीं पे भी एक लाइट भी नहीं लगता है इस तरह। और पूरा अंधेर रात में सिर्फ कुछ जो सारे लोग, सारे शिव मंदिर पूरा खाली किया जाता है मध्य रात्रि में। और बहुत विधि नियम के हिसाब से, विधि नियम अनुसार भगवान का ब्रह्म स्थानांतरित किया जाता है। पुराना विग्रह से ब्रह्म को जो है निकल के नए विग्रह में स्थानांतरित होता है। वो बहुत बड़ा ये प्रोसीजर है। तो इस तरह भगवान का, तो और भगवान का जो नए विग्रह जो कलर करते हैं, उसी दिन नेत्रोत्सव का दिन भगवान का जो आंख का मतलब जो डोड़ा मतलब जो बोलते ना, भगवान आंख को चित्रित किया जाता है। इसके लिए उसका नेत्रोत्सव मतलब उसी की वजह से इसका नाम नेत्रोत्सव भी रखा जाता है। देखो आज भी आप देखते होंगे, जानते होंगे, किसी भी अर्चा विग्रह जो बनाते हैं सब कुछ कलर रंग दिया जाता है, लेकिन जब तक नेत्र नहीं बनाते तब तक वो जीवित मतलब ऐसा ये दिखते नहीं है। बट नेत्र जब बनाते हैं तभी वो ऐसे दिखते जीवित हुए, जीवित मूर्ति। और नेत्र बनाने के बाद ही उसका जो विग्रह में मतलब मूर्ति में जीवन सजीव दिखते हैं। तो इस तरह, इसलिए इसका नाम भी नेत्रोत्सव कहा जाता है। इसे लीलाएं हैं। तो इस तरह जगन्नाथ जी का नेत्रोत्सव पालन होता है। फिर वो महालक्ष्मी जी की अनुमति मांगते हैं कि हम कुछ दिन जाके आएंगे, घूम के मतलब कहीं पे जाएंगे, घूम के आएंगे। तो महालक्ष्मी अनुमति देते, ठीक है, आपका तबीयत तो खराब था, आप जाइए, अभी जाके घूम के आइए थोड़ा बाहर। और 3 दिन से आप दर्शन भी नहीं दिए, किसको दर्शन नहीं लिए। तो इस तरह दर्शन सारे भक्तों को देने के लिए, भगवान के सारे भक्तों के साथ अपना भक्तों का दर्शन करने के लिए खुद स्वयं बाहर आ जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं। इस तरह एक महोत्सव चलता रहता है पूरा बाहुड़ा यात्रा तक।
फिर भगवान जब महालक्ष्मी जाके रथ तोड़ के आ जाते हैं महालक्ष्मी, उसके बाद फिर 7वें दिन गया, 8वें दिन 9th डे के बाद वो वहाँ से गुंडीचा महारानी के उधर से विद्या लेके आते हैं फिर से शिव मंदिर। नीलाचल सुंदरांचल धाम से नीलाचल धाम फिर से प्रत्यावर्तन, उसको उल्टा मतलब बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं, रथ उल्टा रथ बोलते हैं, मतलब रथ जैसा गया था फिर से ऐसे उल्टा रिटर्न होता है, बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। ऐसे ही पहले बलभद्र, देन उसके बाद माता सुभद्रा जी का रथ, उसके बाद जगन्नाथ लास्ट में आते फिर वहाँ पे आते आते शाम हो जाता है, तो शाम हो जाता तो जाहिर सी बात है वो उतरते नहीं रथ से, रथ में ही ठहरते। फिर उसका जो नेक्स्ट डे होता है, एकादशी तिथि होता है, एकादशी का दिन जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर ही रहते। वो तिथि नक्षत्र देखी रथ से मतलब शिव मंदिर में, मतलब मंदिर में प्रवेश करने के लिए चाहते। क्यों? क्योंकि उनको भी डर रहता है कि महालक्ष्मी में गुस्सा हो गई थी, पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं क्या करेगी, तो इसलिए वो तिथि नक्षत्र के अंदर मंदिर के अंदर जाना चाहते। तो एकादशी का दिन बोले नहीं, एकादशी दिन आज नहीं जाऊँगा, आज थोड़ा इधर रुकूँगा। फिर वहाँ पे एकादशी दिन उनका सुनावेश होता है। सुनावेश में ऐसा होता है कि उनको सारे सोना में, मतलब उनका जो गोल्ड है, बहुत कीमती सोना है, उनको उसमें उनको सुसज्जित किया जाता है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीनों मूर्तियों को रथ के ऊपर। और सुसज्जित करने के बाद वहाँ पे भगवान सबको, सारे भक्तों को दर्शन देते। और फिर एकादशी का दिन, एकादशी के बाद द्वादशी में एक महोत्सव होता है, द्वादशी पणा बोलते हैं ना, द्वादशी पणा, अधरपणा, द्वादशी अधरपणा, मतलब वो भगवान को पणा भोग लगता है, जिसमें लकड़ी का ही ग्लास बनता है, मटका का ये होता है, जिसमें वो अधरपणा इसलिए बोलता है कि भगवान का जो बैठते सिंहासन में, उनका अधर तक, मतलब उनका ओर तक जितना हाइट है उतना हाइट का बड़ा बड़ा मिट्टी का बर्तन रहता है, उसमें पणा बना कि भगवान पीते हैं उसमें। भगवान का मुँह लगता है उसमें, मतलब भगवान का उच्छिष्ट बनता है, वो महाप्रसाद बनता है। फिर उस महाप्रसाद को रथ के ऊपर से बाहर फेंका जाता है। उसमें सारे, चाहे कोई भी, सारे जीव जंतु, मतलब चाहे कीड़ा मकोड़ा क्यों न हो, चाहे इंसान क्यों न हो, मानव, सब लोग वो पणा को, जो उसने स्पर्श किया भगवान का, पणा को पान किया, वो उद्धार हो जाता है। इस तरह लीलाएं हैं। फिर भगवान जगन्नाथ जी फिर अभी उतरते हैं रथ से, तो अभी क्या करते हैं, नीलाद्रि विजय होते हैं। पहले तो बलभद्र से चले जाते हैं, पहले सुदर्शन जी के बाद बलभद्र, फिर माँ सुभद्रा, फिर जगन्नाथ जाते हैं नीलाद्रि विजय मतलब जैसे देखो अभी भगवान अभी रथ से उतर की शिव मंदिर की तरफ जाते हैं, अभी शिव मंदिर के अंदर जाते हैं। शिव मंदिर से जो बाहर आते हैं रथ के तरह, तभी उसको पहंडी विजय बोलते हैं। पहंडी विजय इसलिए क्योंकि वो पहंड बने, एक पहंड करके आते हैं, मतलब हर एक को दर्शन देते हैं, रुक की नाच की, थोड़ा रुकेंगे, इधर देखेंगे, पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे, साइड में देखेंगे, हाँ, और थोड़ा एक स्टेप जाएंगे, फिर से रुकेंगे, फिर थोड़ा हिल लेंगे, इधर टहलेंगे, मतलब पूरा देख के ऐसा, इसलिए उसको पहंडी विजय बोलते हैं। भगवान के बहुत, आप लोग अगर देखे होंगे, अगर लाइव रथ यात्रा का अगर लाइव फोटो देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता चलेगा। ऐसे ही आज भी ऐसे ही भगवान का पहंडी विजय किया जाता है। लेकिन जब उतरते हैं तो अभी वैसा नहीं, वो डायरेक्ट चले जाते हैं घर पे, मतलब शिव मंदिर में, उसको नीलाद्रि विजय बोलते हैं। तो भगवान अभी नीलाद्रि विजय कर रहे हैं। नीलाद्रि विजय में क्या होता है, भगवान से महालक्ष्मी जब ये आते हैं, सुभद्रा माँ चले जाते हैं, सुभद्रा जगन्नाथ जी उतरते हैं रथ से जब उतरते हैं, तभी महालक्ष्मी जानबूझ के क्या करते हैं, पहले बड़ा भाई मतलब तो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा भैया क्या बोलते हैं, जेठ। तो वैसे उनको छोड़ देते हैं, वैसे उनसे तो कुछ ये करेंगे नहीं। सुभद्रा माँ को भी छोड़ देते हैं, सुदर्शन को छोड़ देते हैं, जगन्नाथ जी को छोड़ते नहीं, सिंहोद्वार बंद कर देते। अपने दासियों को आदेश देते कि सिंहोद्वार बंद कर दो, अभी जगन्नाथ को छोड़ो मत, अंदर आने मत दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, अपने बहन और भाई को साथ में लेके चले गए और मुझे बताया तक नहीं, और मुझे साथ में लेके नहीं गए। एक थोड़ा रोष करते, मतलब क्रोध करते हैं भगवान जगन्नाथ के ऊपर। और इस तरह जगन्नाथ जी अभी तो कैसे मनाना पड़ेगा, क्या करेंगे। तो जानबूझ की पहले से उनको पता था कि महालक्ष्मी जो है वो क्रोधित है, वो आके रथ तोड़ के गए थे, तो उनको मनाने के पहले से मौसी माँ के घर से बोल के उनको रसगुल्ला बना के लिखवाए थे। गुंडीचा महारानी जो है रसगुल्ला भेजी थी कि ये लो,
महालक्ष्मी को थोड़ा मना लो ना इस तरह। तो उन्होंने बहुत वार्तालाप होता है। फिर यहाँ पे जगन्नाथ और महालक्ष्मी का थोड़ा कलह सृष्टि होता है कि क्यों मुझे लेके नहीं गए। सो ये बहुत बढ़िया मधुर लीला है। आपको अगर मौका मिलेगा तो आप लोग जाइए ये लीला दर्शन करने के लिए। द्वादशी का दिन ऐसा होता है। बहुत ही आनंद, बहुत प्रमोददायक है। और इसे जगन्नाथ और महालक्ष्मी का सेवकों के बीच में इस वार्तालाप होता है। जगन्नाथ का जो सेवक है जगन्नाथ के सपोर्ट में बोलते हैं और महालक्ष्मी के जो सेविकाएं हैं वो महालक्ष्मी के सपोर्ट में बोलते हैं। इस तरह दोनों में वार्तालाप होता है। फिर लास्ट में भगवान जगन्नाथ जो है वो रसगुल्ला खिलाते हैं उनको। अरे मैं आपके लिए इतना व्यंजन लेके आया हूँ, साड़ी लाया हूँ, वस्त्र लाया, ये लाया हूँ, वो लाया हूँ, हाँ मिठाई लाया हूँ, आप खुलिए तो मैं देता हूँ। इस तरह बोल के उनको पटाते हैं। फिर पटाने के बाद वो सिंहदार पट खोलते हैं। महालक्ष्मी मान जाती है। तो जगत जननी उनको मानना है तो है, मतलब क्योंकि वो ज़्यादा दिन तो रुक भी नहीं सकते। अपनी पत्नी से क्रोध करके रुकेंगे नहीं, खोल देते हैं, मान जाते हैं। मान भंजन इसको बोलते हैं। मतलब जगन्नाथ जो है महालक्ष्मी का मान भंजन करते हैं और उनको ये करते हैं, अंदर अंति कर देते हैं। तो अंदर जाके फिर महालक्ष्मी फिर रहते आराम से। तो इस तरह हेरा पंचमी जो है बहुत मधुर लीला है। आप लोग दर्शन कीजिए। हाँ, तो जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जो है जब इस जगन्नाथ और श्री कृष्ण के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। श्री कृष्ण जो है जगन्नाथ हुई है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले करी जोड़ो हाथ। मतलब वासुदेव घोष जो है ये भजन गाते हैं। वही बोलते हैं कि जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है, वही गौरांग भगवान है। जो गौरांग भगवान भी जब रहते थे पुरी में श्रीक्षेत्र में भक्त का रूप में थे। भक्त रूप में अवतरित हुए स्वयं श्री कृष्ण ही थे, स्वयं जगन्नाथ ही थे। और जब वो ऐसे भगवान जब ये चैतन्य महाप्रभु जब श्रीक्षेत्रपुरी में थे और ये 14 दिन जो भगवान जो अनसर घर में रहते थे कि किसको कोई भी भक्तों को दर्शन नहीं देते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं कर पाते थे। वो बहुत व्याकुल रहते थे, बहुत विरह भाव में वो संभल नहीं पाते थे। वहाँ पे वो जाते थे, अलारनाथ चले जाते थे। पूरी मतलब श्रीक्षेत्र मंदिर से मतलब शिव मंदिर से कितना लगभग 80 किलोमीटर रहेगा अलारनाथ, इतना दूर है। वहाँ पे जाके वहाँ पे स्वयं जगन्नाथ का ही ये है विग्रह है। वहाँ पे वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे अलारनाथ में। तो इस तरह तो ये भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण क्या करते थे जब द्वापर युग में अवतरित हुए थे। वृंदावन में जब थे वो बहुत सारे बालक लीलाएं किए थे, बाल्य लीलाएं, किशोर लीलाएं और प्रगण जब हुए प्रगण लीला भी कुछ किए हैं। उसके बाद जब थोड़ा किशोर बन गए, किशोर का आधा मतलब जब 14 साल तक हो गया तो भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी आए थे। मतलब अक्रूर जी जो है अक्रूर जी के साथ मथुरापुरी आए थे। मथुरापुरी में कुछ लीलाएं किए थे। फिर कुछ दिन द्वारका में, मथुरा के बाद द्वारका में आए, द्वारका में कुछ लीलाएं, इतने सारे जो लीलाएं किए थे वो सारे लीलाएं आज श्रीक्षेत्रपुरी में भी होता है। जो जितना सारे लीलाएं भगवान श्री कृष्ण किए थे उससे कई ज़्यादा लीलाएं भगवान जगन्नाथ यहाँ पे अभी जगन्नाथ के रूप में, जगन्नाथ विग्रह के रूप में अपने अनेकों भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। उनका लीला का कोई अंत नहीं है और कई लीलाएं हैं। तो हम लोग गिने चुने कुछ लीलाएं जानते हैं। सारी लीला तो हम लोग भगवान का ये तो स्वयं अनंत शेष जो है वो अपने हजारों मुखों से भगवान का इतना लीलाएं गुणगान करते हैं तो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है कि अनंत अनेक ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड और हर एक ब्रह्मांड में भगवान कोटि कोटि लीलाएं प्रकाश कर रहे हैं। कितने अभी हम लोग तो बहुत जानते नहीं। अब हम हमारा ब्रह्मांड की बात नहीं पता है तो कोटि ब्रह्मांड कैसे, लेकिन अनंत शेष जो है उनको पता है। वो अपने मुख से हजारों मुखों से भगवान का इतना लीलाएं गुणगान करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होता आज तक। तो हम लोग तो छार है
कैसे हम लोग ये कर पाएंगे। लेकिन जो कुछ लीलाएँ हैं जो हमारे सामने होता है, हम लोग जो पढ़े सुने देखे, गुरु महाराज जी की बात मुख से सुने, उसका हम लोग वर्णन करेंगे। तो आज हम लोग और की लीलाएँ ये करेंगे, सुनेंगे। भक्त सालोवेग के बारे में हम लोग सुनेंगे। भक्त सालोवेग वो उनका वो मुस्लिम थे। कैसे उस टाइम उड़ीसा मतलब उस टाइम पूरा भारत देश जो है मुगल शासकों का अंडर में था। मुगल राज जो है वो शासन कर रहे थे। तो एक लाल बेग करके एक जो योद्धा मतलब सेनापति थे मुगल राज में, वो उड़ीसा में मतलब राजा के आदेश से, मुगल राज के आदेश से उड़ीसा अटैक किए। उड़ीसा मतलब जगन्नाथपुरी को उन्होंने टारगेट बनाया है, आक्रमण किए कि जगन्नाथपुरी हम लोग ये करते हैं। तो इस तरह उन्होंने जब राजा उस टाइम के राजा थे क्या पुरुष थे नहीं, तो उस टाइम में जब राजा तो उन्होंने जब राजा से आकी लाल बेग जब इस तरह ये करके आ रहे थे, आक्रमण करने आए थे, आने के बाद जब देखे रास्ता में पूरी क्षेत्र में जब घूम रहे थे, तभी देखे तो एक सुंदर बालिका जो कि विधवा ब्राह्मणी मतलब ज़्यादा वयस्क नहीं हुआ है, क्योंकि पहले से बाल्य विवाह कर देते थे। और वो एक उनका नाम थी ललिता देवी। और वो बालिका जो है विधवा बालिका ब्राह्मणी, उनको जब उनका नजर में कैसे सारे एक सरोवर में सब लोग स्नान करते, सारे बालिकाएं। हाँ, दांडा मुकुंदपुर करके गांव का नाम है, पूरी शहर में ही है। तो वहाँ पे जब वो सरोवर में जो स्नान करते इस तरह जब दबंग सेनापति जब सैन्य सामंत आते हैं, तभी सारे लोग जो है छुप जाते हैं, सब अपना घर पे जाके छुप जाते हैं। तो इस तरह सारे जो लोग जो स्नान करते थे सब लोग फटाफट चले गए, ताकि जब घोड़ा का ऐसा साउंड सुनता है टप 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 टप, तो इस तरह साउंड सुन के सब लोग भाग जाते हैं। तो इस तरह सब लोग जब भाग गए, तभी ये जो बालिका थी मतलब विधवा, वो जा नहीं पाई और अटक गई। और उनको देख लिया, पकड़ लिया, और वो सुंदर भी थी, तो उसका मन में थोड़ा काम वासना जागृत हुआ, उनको अपहरण कर लिए। अब उनको अपहरण करके अपने साथ ले लिया, लेकिन उनको उनसे ज़बरदस्ती विवाह किए। उनका इच्छा तो नहीं था, कौन ललिता देवी की जगह। लेकिन क्या करे, वो तो मुसलमान है, वो तो दबंग भी थे, तो सुनते नहीं है। उनको तुरंत उनका ज़बरदस्त उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया और उनके साथ विवाह संबंध किया। और विवाह संबंध के बाद उनका फिर, लेकिन वो जगन्नाथ का भक्त थी। वो इतना कष्ट के बावजूद वो कभी जगन्नाथ जी को पूजा करना, जगन्नाथ जी को मतलब मन में स्मरण करना, चिंता करना भूलती नहीं थी। तभी इसे कुछ दिन के बाद उनका बहुत सारे पुत्र संतान जन्म हुआ, लेकिन कोई भी पुत्र संतान मतलब जीवित नहीं रहते थे। ये सालोवेग जो है पांचवा पुत्र है। और इनका पहले चार पुत्र जन्म हुए, लेकिन कोई जीवित न रहे, सब अकाल मतलब जन्म से ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। फिर सालोवेग जब जन्म हुए, तभी उन्होंने बहुत लालन पालन किया उनको किसी भी जीवित करने के लिए, और भगवान ने उनका ये भी मान भी रखा, प्रार्थना सुनी, उनको जीवित रहे सालोवेग। और बचपन से उनको अच्छा संस्कार दिए, और जैसे थोड़ा जानने लगे, उनको हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनाया करते थे। उनका नाम चेंज हो गया, किसका, जो ललिता, जो उनका नाम भी कुछ फातिमा बीवी करके, मतलब मुस्लिम नाम दे दिए, मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर दिए, तो उनका नाम फातिमा दे दिए। लालबेग और सालबेग, फातिमा, सालबेग पुत्र का नाम है, ठीक है। तो इस तरह
उनका नाम परिवर्तन कर दिए, और वो जो फातिमा जो है वो हमेशा मुस्लिम तो बन गए, लेकिन वो जगन्नाथ जी को कभी भूल नहीं पाए, जो हमेशा मन में जगन्नाथ जी को स्मरण करते थे, चिंतन करते थे, भजन करते थे। और इस तरह वो समय मौका देख के वो सालबेग को, पुत्र सालबेग को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ, भगवान श्री कृष्ण बाल्य लीलाएँ, भगवान के भक्तों की लीलाएँ, जैसे ध्रुव महाराज, भक्त प्रहलाद महाराज, रामायण, महाभारत, ये सब बारे में अपना जो है वो सब पुराण शास्त्रों के बारे में उनको सुनाते थे। इस तरह वो बचपन से ये सब पुराण शास्त्र सुनते थे, उनका मन में बहुत भगवान के प्रति थोड़ा प्रेम भाव जागृत हुआ है सालबेग का मन में। तो धीरे धीरे वो जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जैसे उनका पिता जो तो बड़ा ये थे, सेनापति थे, उसके बाद जब पुत्र बड़ा होता है, पुत्र को भी उन्होंने, वो जो राजा मुगल ने एक अच्छा पोस्ट में तैनात कर दिए, और क्या सूबेदार पोस्ट, सूबेदार बोलते, पुत्र को भी सूबेदार पद में बैठा दिए। उस टाइम अफगानिस्तान का एक जो राजा है, अफगानिस्तान और मुगल सम्राट, अपना भारत में अभी मुगल सम्राट जो राज कर रहे थे, वो दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ जाता है। दिल्ली का जो राजगद्दी हासिल करने के लिए अफगानी सेना और मुगल सेना के बीच में बहुत जोर से युद्ध होता है, और ये युद्ध में भाग लेने के लिए जब बुलावा आता है तभी लाल बेग को जाना पड़ता है, और लाल बेग का पुत्र भी जो बड़ा तो हो गया है, तो वो भी सूबेदार पोस्ट में है, तो उसको भी जाना पड़ता है। दोनों जाते हैं, और माँ इधर अकेली है, और दोनों जाते हैं। जब जो से युद्ध होता है, युद्ध में लाल बेग जी का मृत्यु हो जाता है और हार जाते हैं। और हारने के बाद सालबेग जो है, सालबेग भी बहुत बहुत जघन्य घायल हो जाते हैं, पूरा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। किस तरह वो अपना जान बचा के आ जाते हैं। आने के बाद लेकिन जब घर में आते हैं तभी देखते हैं उनको उपचार, मतलब क्या बोलते हैं, ये करने के लिए, उनका स्वास्थ्य, ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत सारे वैद्य डॉक्टर सब दिखाते, लेकिन वो घाव मतलब सूखता नहीं, इतना जोर से घायल हो जाते हैं, उनका ठीक से ये नहीं होता है। फिर ऐसा समय आता है, वो इतना दर्द होता है, वो सहन नहीं कर पाते थे, अब ना सो पाते थे शांति से। तो बहुत उनका दर्द देखी माता जो है फातिमा, वो संभाले, अपना पुत्र है, कैसा क्या करेंगे। लेकिन वो जगन्नाथ जी को पूजा करते थे, भगवान को प्रार्थना करते, हे भगवान आप किस तरह मेरे पुत्र को रक्षा करो। लेकिन कहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जब सालबेग फिर एक बार बोलते हैं माता जी को, माता फातिमा को, बोले माँ ना, मैं अभी जी नहीं पाऊँगा, मैं भी बच नहीं पाऊँगा। और माता बोलते हैं कि देखो अभी जो भी है, अभी आप एक काम करो, जगन्नाथ जो है वो सारा ब्रह्मांड का मालिक है, स्वयं भगवान है, अगर वो चाहे तो आप जी सकते हो, बच सकते हो, इसलिए आप उनका प्रार्थना करो, उनका भजन करो। और उनका भजन अगर वो चाहेंगे तो अगर आप मरोगे भी, अगर आप देहांत भी हो जाएगा तो भी उनका भजन करके, उनका कीर्तन करके अगर देहांत हो जाएगा तो आपको गति प्राप्त होगा, सदगति प्राप्त होगा। अगर बच जाओगे तो भी उनका कृपा से बच जाओगे, अच्छा रहेगा। आप उनका भजन कीर्तन कीजिए। तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे पास में एक बाल मुकुंद करके साधु रहते थे, और बाल मुकुंद करी साधु जो है उनका घर के पास थोड़ा कुछ देर में रुकते, तो उनको बुलाए, बोले आप आइए, कृपया आप जगन्नाथ का कीर्तन कीजिए घर में। तो रोज़ आते थे वो घर में, जगन्नाथ का कीर्तन करते थे, और वो कीर्तन स्वयं सालबेग जो है सुनते थे। ऐसे 21 दिन तक कीर्तन चला। 21 दिन तक जब कीर्तन चला, वो कीर्तन सुनते 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 कुछ दिन में वो धीरे धीरे अच्छा होते। फिर ये कुछ दिन के बाद, मतलब 21 दिन तक, उसके बाद जब वो धीरे धीरे देखते, वो खुद भी बोलने लगते, कीर्तन खुद करते रहते। एक दिन क्या हुआ, वो शयन किए थे और भगवान स्वयं, मतलब सपनों में जगन्नाथ जी आए, बोले सालबेग ये लो, देखो तुम्हारे लिए मैं औषध लाया हूँ, ये लगा दो अपने शरीर में, अपने घाव में। तो कुछ विभूति लेके आए थे, और वो विभूति जो है उन्होंने
सालवे को प्रदान किए, सालवे के वो विभूति लगा दिए, जैसे लगा दिए सुस्त हो गए पूरा का पूरा, मतलब ये सपना देख रहे हैं। और जैसे अचानक उनका नींद टूट गया, बोले क्या हो रहा है, मैं सचमुच सब देखे जब नींद उठे देखो सचमुच उनका घाव था ही नहीं। उनका घाव कुछ, उनका दर्द नहीं है, घाव नहीं, कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपने माँ को बुलाए, हे माता श्री देखिए इस ऐसा मैं सपना देखा, स्वयं जगन्नाथ था कि मुझे इस विभूति लेके आए थे और मुझे प्रदान किया, मुझे लगा दिए, मैं लगाया और मैं सुस्त हो गया, मेरा पूरा घाव सूख गया है, कुछ है ही नहीं, मुझे दर्द नहीं है, कुछ नहीं। तो इस तरह उनका जो जगन्नाथ के प्रति जो बचपन से सुने थे तो थोड़ा बहुत था भक्ति भाव, प्रेम भाव, अभी और बढ़ गया है। उसके बाद वो बोले कि मैं अब से जगन्नाथ जी का पूरी भक्ति करूँगा। और इस तरह वो पूरा जगन्नाथ का भजन, जगन्नाथ भक्ति में पूरा तल्लीन हो गए। हर किसी को बोलने लगे कि जगन्नाथ जी के गुणगान करने लगे, जगन्नाथ जी के बारे में बताने लगे। और इस तरह देखिए जब उधर के आसपास में, क्योंकि वो रहते तो मुसलमान समाज में ना, वो मुस्लिम थे, वैसे मुसलमान समाज में रह कि इस तरह जगन्नाथ जी का गुणगान करते हिंदू धर्म के बारे में। तो ऐसे जगन्नाथ कोई हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है, जगन्नाथ से, जगन्नाथ के लिए सारे लोग, सारे, कोई जाति, कोई धर्म, कोई पात्र, कोई अपात्र नहीं है, वो सबके लिए समान है। और बोलते ना जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु नामे देशो अस्ति न प्रिय जे भजन्ति नमः भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मतलब कोई भी मेरे लिए, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान है। मैं किसी को भी ईर्ष्या नहीं करता, किसी के प्रति भी द्वेषा नहीं रहता है मेरे मन में। जो मेरा भजन भक्ति करता है उसके लिए वो मुझे प्राप्त कर पाता है। तो इस तरह भगवान स्वयं गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो इस तरह चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, वो भगवान ने कोई भेदभाव नहीं देखते। जो भगवान का शुद्ध मनोभाव से भजन भक्ति करता है, वो भगवान को प्राप्त करता है, भगवान का सानिध्य लाभ करता है। तो इस तरह, तो यहाँ पे जब सालवेग इस तरह जब भगवान जगन्नाथ जी का जो ये प्रचार करता है, तो मुसलमान लोग जो है, मुसलमान समाज में उनको धिक्कारने लगे। बोले ये कैसा है सालवेग, ये मुसलमान है लेकिन हिंदू की तरह व्यवहार कर रहा है, वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है और जगन्नाथ जी का ये कर रहा है, ये ठीक नहीं है। इसको मना किए, वार्निंग किए, लेकिन वो कहाँ सुनेगा। भक्त तो जब भी भगवान के निकट में जब अपना मन रह जाता है तभी वो किसी, मतलब वही उसके पास और कुछ बचता ही नहीं है, वो हमेशा लगा ही रहेगा वो इस तरह। और उन्होंने किसी को भी सुने नहीं, वो अपना कार्य करते रहे। तो बाध्य हो कि सारे जो मुसलमान समाज में सारे लोग उनको बहिष्कार कर दिए समाज से। बोले तुम जाओ, हटा दिए, मतलब उनको घर से बहिष्कृत कर दिए। तो बहिष्कृत कर दिया। अभी उन्होंने बोले कि ठीक है, जगन्नाथ जी की इच्छा है, अगर समाज मुझे नहीं रखना तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वो सुने थे जगन्नाथ पुरी के बारे में, तो बोले कि वो फिर पुरी चले आए। जब पुरी चले आते हैं, जाते हैं शिव मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। जब शिव मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा वाहिनी उनको अंदर जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। बोले कि नहीं, उनको तो मतलब लाल बेग का बेटा है, उनको जाने नहीं देते हैं। बोले नहीं, तुम मुसलमान हो, मुसलमान को अंदर एंट्री नहीं है। तो बोले कि अरे मैं क्या करूं भगवान, मैं तो आपका भरोसा में इधर आया हूं, अभी आप ही मेरा एक ही रक्षक है। अगर मुझे आपका इच्छा है, अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं इधर ही बड़े दांडे में पड़े रहूँगा, आपका नील चक्र को दर्शन करूँगा। और नील चक्र का जो दर्शन है वो स्वयं भगवान का दर्शन, जितना भगवान का दर्शन करने, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी का दर्शन करने में जो फल प्राप्त होता है, नील चक्र को दर्शन करने के बाद वही फल प्राप्त होता है। तो वो बोले कि मुझे नील चक्र का दर्शन करते रहूँगा, और क्या करूँ, मेरा तो कोई उपाय नहीं है, घर से निकला हूँ, समाज से तो निकाल दिया मुझे, मैं कहाँ जाऊँ। इस तरह वहाँ पे जगन्नाथ बड़दांड में, जो बड़दांड बोलते हैं, वो बड़दांड में एक जगह है बालगंडी करके,
मतलब वो शिव मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में है। वहाँ पे वो बालगंडी का नाम का जगह में, वहाँ पे अपना छोटा सा कुटिया बनाए और वहाँ पे रहने लगे। भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। बहुत सारे भजन उन्होंने रचना किए, लगभग 200 भजन, 200 से ज़्यादा भजन उन्होंने रचना किए हैं। भजन आज भी उड़ीसा में उनका भजन जो है बहुत लोकप्रिय है। सारे उनका भजन मंडल में उनका भजन गाया जाता है। वो बहुत भक्ति भजन है, भक्ति संगीत है। तो इस तरह जब उन्होंने वहाँ पुरी में रहने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, एक बार रथ यात्रा हुआ और रथ यात्रा में उनको मौका था, बोले कि आज मैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूँगा। कि मैं तो आज तक देखा नहीं भगवान जगन्नाथ जी को कैसे है, लेकिन मैं आज दर्शन करूँगा रथ के अंदर। तो भगवान स्वयं बाहर आएंगे। इस तरह जब वो बड़दांडे में आए दर्शन करने के लिए, तब उन्होंने देखा पूरी जो दूसरे जो पंडित लोग हैं, सुरक्षा भाई ने उनको वो मुसलमान नहीं करके उनको बड़दांडे में भी बहिष्कार कर दिया। बोले नहीं जाओ, तुम्हें भगवान को दर्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, तो भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हो। इस तरह उनको भगा दिए बड़दांडे से। वो बाध्य हुए, अपना कुटीर के अंदर घुस गए, वहाँ पे रोने लगे, वहाँ पे विलाप करने लगे, हे भगवान जगन्नाथ ये कैसा लीला है आपका, मुझे दर्शन नहीं, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ आपका। इतना सारे लोग हैं, इतना सारे आपका, आप तो भक्त वत्सल हो, आप इस तरह कैसे निष्ठुर बन सकते हो, मुझे आप दर्शन नहीं दे रहे हो। इस तरह विलाप किए और जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी रथ जब ये हुआ, रथ में भगवान पंडित विजय हुए, रथ के ऊपर आए, राजा आके छेड़ा पहरा किए, फिर रथ जब गाड़ा चलाने लगे, रथ 1 इंच भी हिल नहीं रहा है। तो जब देखे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा रथ, राजा भी आश्चर्य हो गए, चकित हो गए, क्या हो रहा है, रथ क्यों नहीं चल रहा है। हाथी लाए, बहुत बड़ा बड़ा पहलवान लेके आए, बोले रथ को ये करो, गुंडीचा मंदिर पहुँचाए, रथ हिल ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है। फिर कुछ सेवक बोले कि ऐसा है, जो सालोबेग जो है वो भगवान का एक भक्त है, शायद वो अच्छा भक्त है, लेकिन उसको दर्शन लेने के लिए आया था, लेकिन सुरक्षा, अपना जो सुरक्षा भाई ने उनको दर्शन से वंचित किए, उनको घर के अंदर ये कर दिए। बोले कि नहीं दर्शन ये करें, तो उनको शायद भगवान इसके लिए नहीं ये करे। तो फिर भगवान राजा का आदेश से उनको खुला गया। फिर वो आए, भगवान का दर्शन किए, जगन्नाथ जी का, भगवान को गुहारी सुन अपना बताए, भगवान को बोले कि हे भगवान आप मेरे लिए, मैं तो तुच्छ एक छोटा सा दास हूँ आपका, आप मेरे लिए आप सारे भक्तों उनका इसमें आप बैठे हो, मतलब मुझे मेरे लिए आप रथ रोक के मेरा मान रख दिए, आप अभी चलिए स्टार्ट कीजिए रथ, अभी चलने शुरू कीजिए। तो उसके बाद जब उन्होंने फिर खुद रस्सी पकड़ी खींचते हैं, फिर सारे लोग खींचते हैं, फिर रथ चलने लगता है इस तरह। तो इसमें उनका और थोड़ा मान बढ़ गया। भगवान हमेशा भक्तों का मान बढ़ाते। इस तरह सालोबेग का पूरा प्रसिद्ध हो गया, भक्त सालोबेग का नाम में। फिर राजा जो है आदेश दिए अपने पंडित लोगों को, बोले देखो आज के बाद आप लोग इनको अंदर जाने दो दर्शन करने के लिए। लेकिन फिर भी पंडित लोग जो है थोड़ा ये है, वो दर्शन मंदिर के अंदर दर्शन के लिए उनको अलाउ नहीं करते थे। हाँ, तो इस तरह टाइम हो गया, वो दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जाने देते थे। फिर कुछ दिन के बाद वो वहाँ पे रुके, फिर उन्होंने वृंदावन यात्रा की। बोले वृंदावन जाके आए। वृंदावन जब यात्रा करने गए, वृंदावन में कुछ दिन रहे, और वृंदावन में जब ऐसे रहते थे, उनका याद आया कि भी रथ यात्रा आ रहा है, तो रथ यात्रा देखने के लिए, क्योंकि उनको तो साल में एक ही बार भगवान का दर्शन मिलता था, जब भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आते थे रथ यात्रा के समय। तो जब वृंदावन से उनको पता चला कि अभी रथ यात्रा आ रहा है, तो रथ यात्रा में भगवान का दर्शन करने के लिए आने लगे। जैसे आए तो, लेकिन समय भी बहुत कम है, अभी कुछ दिन है, इसके इतना दिन के अंदर, कम दिन के अंदर कैसे पहुंचेंगे। उस टाइम तो ऐसे गाड़ी घोड़ा उनके पास कुछ था ही नहीं, क्या कुछ रथ तो कुछ था ही नहीं, कैसे आएंगे। तो फिर भी चलने लगे। मैं देखता हूँ भगवान की इच्छा, अगर भगवान इच्छा हो तो मेरे लिए रुकेंगे, मैं दर्शन कर पाऊँगा। इस तरह जब वो आ रहे थे, आते आते इतना 750 कोस अभी दूर जो है वृंदावन से
उड़ीसा जगन्नाथपुरी का जो है लगभग 1800 से 2200 किलोमीटर कुछ है। मतलब इसको कैलकुलेट करें 750 कोर्स होता है। तो ये 750 कोर्स रास्ता कैसे चल के जाएंगे? फिर भी वो चलते चलते आए, चलते रास्ते में कुछ उनका तबीयत खराब हो गया, वो चल नहीं पाए, बहुत संघातिक हो गया था। फिर कुछ दिन रहे वहाँ पे रास्ते में, वो भगवान को प्रार्थना किए, हे भगवान आप अगर मैं अगर मेरा भक्ति शुद्ध है, मैं अगर तय मन से अगर मैं, क्योंकि मैं अभी आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, अगर आप थोड़ा रुक जाओगे तो मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे आपका दर्शन के लिए फिर से और 1 साल लग जाएगा, मैं आपका दर्शन 1 साल तक नहीं कर पाऊंगा। तो कृपया आप जरा इंतज़ार कीजिए मेरे लिए, मैं आपका दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। हाँ, तो इस तरह वो प्रार्थना किए। और ऐसा हुआ है कि जब तक सालबेग आए नहीं, जब जगन्नाथपुरी में पहुँचे नहीं वृंदावन से, तब तक रथ जो है वो हिला ही नहीं। उस साल रथ था, जगन्नाथ शिव मंदिर से रथ निकला, लेकिन जो उनका जो कुटिया था बालगंडी का नाम के जगह पे, हाँ, वो जगह पे रथ आके रुक गया। सब लोग पता नहीं चला क्या हो रहा है, क्यों नहीं रथ जा रहे, क्यों नहीं रथ जा रहे, सब लोग परेशान है। ऐसे ही राजा के पास खबर गया कि सब लोग बोले कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अभी रजिस्टर ऐसा कुछ है, सुनने में आ रहा है कि आज भी जगन्नाथपुरी का जो रजिस्टर्ड है उसमें रजिस्टर्ड है कि 3 महीना तक रथ जो है ऐसे बड़दांड में रहा। बालगंडी नामक जगह जहाँ पे एक कुटिया है इनका सालबेग जी का, वो कुटिया के सामने आके ठहर गया रथ, हिला ही नहीं। तो सब लोगों को समझ में आ गया, तब तो प्रसिद्ध हो गए थे भक्त सालबेग। सब लोग समझे कि अब तो भक्त सालबेग तो है ही नहीं, फिर भी रथ नहीं जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। सालबेग कहाँ पे ना वृंदावन में है, किसे क्या करें, ठीक है। तो इस तरह 3 महीना रुक गया रथ। फिर सालबेग आए, रास्ता आगे जब मिले बड़दांड में, भगवान का दर्शन किए। हाँ, भगवान तब तक उनका इंतजार किए थे। और दर्शन करने के बाद भगवान जब सुने सालबेग ऐसा 3 महीना तो रुके, फिर से भगवान को धन्यवाद अर्पण किए, कृतज्ञता अर्पण किए। बोले आप मुझ जैसा तुच्छ भक्त के लिए, तुच्छ दास के लिए आप इतना दिन तक रुक गए, क्षमा प्रार्थना किए, मैं आपको इस तरह प्रार्थना किया था। तो उसके बाद भगवान का रथ फिर से अपना चलने लगता है। फिर राजा तब तक तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद नहीं चलता, लेकिन अभी साधारण कोशिश से भी नॉर्मल लोग, कुछ लोग ही लेके रथ को पहुंचा देते गुंडीचा मंदिर, और गुंडीचा मंदिर जाके आते हैं भगवान जगन्नाथ। इस तरह जगन्नाथ और अपना भक्तों की लीला है, बहुत ही अपूर्व लीलाएं है। तो हम लोग आज भगवान सालबेग जो भजन गाए थे ना, वो भजन का हम लोग भजन गाएंगे। जगबंधु है गोसाई, सालबेग जी गाए थे जब वो वृंदावन से पुरी धाम आ रहे थे, तभी वो गाए रहे थे। तो अब सुनिए कैसे। जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई, तुम श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, 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 जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई। 750 कोशो बाट दिशु नाही, 750 कोशो बाट दिशु नाही, मोरो जीवा जाए नंदी घोषे थी बुराही, मोरो जीवा जाए नंदी घोषे थी बुराही, जगबंधु है गोसाई, मोरो जीवा जाए नंदी घोषे थी बुराही, जगबंधु है गोसाई, मोरो जीवा जाए नंदी घोषे थी बुराही,
यहाँ पे भक्त साल्वे प्रार्थना करे, हे जगबंधु, हे जगतनाथ, हे जय जगन्नाथ, आप कृपा करके मेरे लिए इंतजार कीजिए। मैं 750 कोस दूर से आ रहा हूँ आपका, केवल आपका दर्शन के लिए। अगर एक क्षण में इस बार अगर मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो मुझे फिर से 1 साल के बाद मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। तो कृपा कीजिए, मेरे लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, आप रथ के ऊपर रहिए, मैं आपका केवल दर्शन मात्र करूँ। इस तरह प्रार्थना कर रहे। फिर क्या बोलते आगे, मोह रथ चारि पासे लंबे मुकुतार झरा, रथ चारि पासे लंबे मुकुतार झरा, झलमल दिशो थाई प्रभु चका डोला, झलमल दिशो थाई प्रभु चका डोला, झलमल दिशो थाई प्रभु चका डोला, झलमल दिशो थाई प्रभु चका डोला। वो कल्पना कर रहे कि किस तरह रथ हुआ रहेगा। वो मन ही मन में सोच रहे कि रथ जो है सारे मणि मुक्ता से सजा हुआ है, सब लंबा लंबा मणि मुक्ता का माल हार सब लटका हुआ रहेगा, अति सुंदर दिखता होगा। और उसके अंदर आप जो जगन्नाथ इतना बड़े बड़े नेत्र, चका डोला बोलते हैं, जगन्नाथ का बड़ा बड़ा आंख है, इसको आंख का जो बीच का डोला बोलते हैं ना, उड़िया में इसको चका डोला बोलते हैं। बोलते हैं कि आप उस रथ के अंदर बैठ के आप बहुत झलमल दिखते होंगे, मतलब जैसे महाकाश में इतना सारे नक्षत्रों के बीच में चांद जैसे झलकता है ना, इस तरह वो कल्पना कर रहे हैं भक्त साल्वे। वो बोल रहे कि रथ चारि पासे लंबे मुकुतार हार, मुकुतार झरा, झलमल दिशु थाई प्रभु चका डोला, आप एकदम अति सुंदर अति शोभनीय दिखते होंगे, इस तरह कल्पना कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, 22 पाँच तले बिका हुए भात, 22 पाँच तले बिका हुए भात, दर्शन तेणिकी थाओ कैवल्य मूलत, दर्शन तेणिकी थाओ कैवल्य मुकुतम। क्या बोल रहे हैं कि 22 अभी आनंद बाजार हुआ, लेकिन तभी साल्वे के टाइम आनंद मंडप जो है आनंद बाजार वो सब था ही नहीं, बाद में बनाइए। तभी 22 के नीचे ही तभी भगवान का अबड़ा बिक्री होता था, सेल होता था, मतलब वहाँ पे भक्त लोगों को मिलता था पानी के लिए, वहाँ पे बैठ के ग्रहण करते थे अबड़ा भगवान का जो है। तो वो यही सोच रहे कि 22 के नीचे जो है महाप्रसाद मिलता है, तो कोई भी भक्त, भगवान का इसे महिमा है, कोई भी पहले जाने से पहले ये रिवाज है कि पहले आप प्रसाद ग्रहण करो, बाद में भगवान के दर्शन करो। लेकिन दूसरा मंदिर में ऐसा होता है पहले भगवान का दर्शन बाद में प्रसाद। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा है, आपके मर्जी, आपको भूख लग रहा है तो पहले प्रसाद भी पास लो, कुछ उसमें कोई कटकना नहीं है कि कोई नियम नहीं है, आप पहले भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि भगवान का प्रसाद और भगवान के दर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह भक्त साल्वे जो है भजन कर रहे हैं कि 22 के नीचे ही महाप्रसाद मिलता है, और दर्शन तेणी था वो, मतलब दर्शन के बाद में जाएगा चलेगा, लेकिन पहले महाप्रसाद से मैं आपका दर्शन कर लूँ, महाप्रसाद से मैं आपको अनुभव कर लूँ, आपका ये कर लूँ। तो आगे क्या बोलते, आगे चाले बलभद्र मध्य चांद मुही, आगे चाले बलभद्र मध्य चाहे मुही, आगे चाले बलभद्र मध्य चांद मुही, आगे चाले बलभद्र मध्य चांद मुही, पछरे आसे कालिया गहळ लगाई, पछरे आसे कालिया गहळ लगाई, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई। वो बोलते आगे चले बलभद्र
मध्य चांदोमयी, मतलब भगवान जब जो रथ यात्रा का जो 3 रथ जो चलता है, पहले बलभद्र विजय होते, बलभद्र का पांडी विजय होता है, बलभद्र का रथ पहले चलता है, उसके बाद मध्य में सुभद्रा का रथ चलता है, बाद में जगन्नाथ का रथ चलता है। जगन्नाथ का जो रथ चलता है पूरा गहल लगी चहल लगी भगवान का रथ है। सारे बलभद्र जी का रथ में जितना भक्त लोग रहते हैं उससे ज्यादा रहता है सुभद्रा माँ के रथ में, फिर उससे कई ज्यादा रहता है जगन्नाथ जी का रथ सबसे ज्यादा गहल चल जो बोला, भगवान हमेशा अपने भक्तों में गहल में चलते रहते हैं। इस तरह भगवान की लीला है। तो यही गान कर रहे भगवान जी का कि तू सबसे लास्ट में आता है, सबसे पीछे आता है और पूरा गहल लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा मेरे लिए रुक जा, थोड़ा मैं जब तक न आऊँ थोड़ा टाइम मेरे लिए थोड़ा इंतजार कर लेना, मैं तेरा दर्शन कर लूँ। फिर क्या कहते आगे, कहे साल बेगहीन जाति रे जवन, कहे साल बेगहीन जाति रे जवन, एही मते आज्ञा हेब श्री वृंदावन, एही मते आज्ञा हेब श्री वृंदावन। कहे साल बेगहीन जाति रे जवन, कहे साल बेगहीन जाति रे जवन, एही मते आज्ञा हेब श्री वृंदावन, एही मते आज्ञा हेब श्री वृंदावन। जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई। वो अपने आप को अति तुच्छ मन करते और वो एक नीच कुल में जन्म हुए थे। भगवान बोलते हैं ना इसमें गीता में, मामी पार्थ व्यपासित्यो जे अपिशु पाप यो न हो, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रोस्ते अपि जानती पराम गतिम। जो चाहे कोई भी नीच योनि में भी क्यों न जन्म हो, चाहे कोई स्त्री भी क्यों न हो, चाहे वैश्य चाहे शूद्र कोई भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है उच्च कुल में जन्म हुआ है तो ही मेरा भक्ति कर सकता है, वो मुझे प्राप्त नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं भगवान के लिए। भगवान के लिए जो खाली प्रेम भाव भक्ति ही भगवान के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो कोई भगवान के सामने कोई उच्च जाति नीच जाति, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा नहीं है। चाहे अति नीच कुल, नीच भगवान बोल रहे ना स्वयं, कोई नीच जाति में जन्म हुआ रहेगा तो भी अगर मेरा भजन भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त करता है। उसके बाद हम वही गीता में भगवान बोलते हैं, अपि चेतोषु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अपि चेतोषु दुराचारो, कोई चाहे कितना भी जघन्य कर्म करे, कितना घृण्य कर्म करे, तो भी अगर वो मेरा भजन भक्ति करता है तो वो दुराचारी नहीं बल्कि सदाचार कहना लायक है। उसको सदाचारी कहना चाहिए ना दुराचारी। क्योंकि वो अपना दृढ़तापूर्वक भक्ति में तलीन है, तीव्रता के भाव वो भक्ति कर रहा है, तो इसलिए वो दुराचारी नहीं बल्कि सदाचारी, इस तरह भगवान स्वयं गीता में कहते हैं। तो यहाँ पे ये भक्त सालविक जो हो, चाहे वो निम्न कुल में जन्म हुए थे, लेकिन वो जो उनका भक्ति जो है एक अति उत्तम स्तर पे गया था। भगवान का जो बोलते ना, वो भगवान के भक्ति में हमेशा तल्लीन रहते थे, इसलिए भगवान वहाँ पे उनके लिए रथ अपना रोके बैठ खड़े रहे। 3 महीना हो गया, 3 महीना तक जब सालबेग आगे पहुँचे तभी जाके भगवान का दर्शन किए और भगवान वहाँ से आगे बढ़ने लगे। इस तरह तो जब इसमें और राजा को जब पता चला इस तरह घटना हुआ, ऐसा हुआ है, तो राजा भी और खुश हो गए उनके ऊपर। बोले साधारण भक्त नहीं महान भक्त है, तो उनके लिए महल बना दिए, भवन बना दिए। वही जगह पे जो उनका कुटिया था वहाँ पे एक महल बना दिए, बोले यहाँ पे आप रहो, भजन भक्ति करिए। और पंडित लोगों को आदेश दिए आप इनको अभी मंदिर के अंदर जाने दीजिए, मंदिर के अंदर जाने दीजिए। बट पंडित लोग जो है वो भगवान का भी अन्य भक्त है, पंडित भी वो लोग सेवक जनगण है, उनका इच्छा तो भक्तों की इच्छा में तो भगवान चलते हैं, भगवान भक्त का हमेशा पराधीन है, तो इसलिए वो मना के नहीं। तो आज तक जगन्नाथपुरी में मतलब हिंदुओं को छोड़ने के बाद चाहे मुस्लिम हो और क्रिश्चियन हो या फिर विदेशी लोग जो है ना, किसी को भी मंदिर के अंदर
अनुमति नहीं है जाने के लिए। तो सारे जो है, तो इसलिए भगवान स्वयं इतना दयालु, इतना अनुकंपा, इतना अपने भक्तों के प्रति इतना वात्सल्य है, सबको दर्शन करने देने के लिए, और भक्तों का दर्शन करने के लिए, जो उनका दर्शन नहीं कर पाते, भगवान भी उनका दर्शन नहीं कर पाते ना, तो इसलिए उनका दर्शन देने, उनको दर्शन देने के लिए और उनका दर्शन स्वयं लेने के लिए वो स्वयं एक बार भगवान का मतलब मंदिर से बाहर आते हैं साल में एक बार रथ यात्रा में, और आके सबको दर्शन देते और सबका दर्शन लेते। इस तरह भगवान अपना अपना लीला प्रकट करते। इसे बहुत सारे अनोखा लीलाएं हैं भगवान का। तो इस तरह ये होता है कि ऐसे कुछ दिन रहने के बाद जब उनको पता चलता है कि उनका माता की जो है देहांत हो गया है, और वो माता को शरीर लेके आते, पार्थिव शरीर पुरी में शवदाह संस्कार करने के लिए स्वर्ग द्वार में, और तभी पंडा लोग उनको अनुमति नहीं देते कि नहीं ये मुसलमान है और आप इनको दफनाइए, सॉरी क्या दफनाओ आप इनको, ये आग मतलब इसको क्या बोलते हैं, अग्निदाह नहीं कर सकते हो, आप दफना सकते हो। इस तरह उनको मना करते, तो बाध्य होते दफनाने के लिए। और उसके बाद जब कुछ दिन के बाद जब उनका अंतिम समय आता है, तभी भगवान को प्रार्थना करते, हे भगवान, और मैं तो आज तक आप मुझे मंदिर में तो दर्शन नहीं मिला, और अगर मेरा भक्ति सच्चा है तो आप हमेशा मुझे यहाँ पे मेरा जो जगह है यहाँ पे ठेकी, मुझे आप दर्शन दीजिए रथ यात्रा के समय। तो आज तक फिर कुछ दिन के बाद जब उनका उनका भी परम गति प्राप्त हो जाता है, फिर उनका जो पार्थिव शरीर है वो एक फूल का मतलब फूल इसमें परिवर्तन हो जाता है, उनका कोई शरीर नहीं रहता है। वही जगह पे उनको समाधि दिया जाता है जहाँ पे उनका कुटीर था, जो पूरी मतलब जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में जो रास्ता है बड़दांड बोलते हैं उनको, बड़दांड का साइड में ही उनका भवन है, वहीं पे उनका समाधि स्थल है। और प्रत्येक वर्ष आज तक प्रत्येक वर्ष जब रथ जाता है वहाँ पे उनको रखा जाता है, वो रथ वहाँ पे अटक जाता है, रथ को वहाँ पे उनको भक्तों को सम्मान देने के लिए वहाँ पे रखते हैं रथ को, भजन होता है, भगवान सालबेग का गाया हुआ भजन रथ के सामने करा जाता है और रथ आगे बढ़ता है। इस तरह प्रतिवर्ष ये होता रहता है। इस तरह भक्त सालबेग है, बहुत महान भक्त थे। और कितना टाइम हुआ? टाइम हो गया, ठीक है। तो बंधु महांती का कथा रह गया, बाद में कभी करेंगे, कल नहीं कल। हरे कृष्ण गौरांगा।